जनवरी का जो नेशनल और इंटरनेशनल टॉप 100 करंट अफेयर्स है जो आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका एडीओ हो, चाहे वो आपका आमीन पटवारी हो, चाहे वो आपके आगे जो आप नेक्स्ट ईयर देने वाले हो सीजीपीएससी प्री और जितने भी व्यापम एग्जाम आप में जिसमें आपका करंट अफेयर्स आ रहा है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिए। आप पहले इस क्लास को देखिए, फिर एक बार एक पीडीएफ को पढ़िए, बस आपके लिए मोर देन इनफ है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग जनवरी का करंट अफेयर्स। हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। देखिए जनवरी का करंट अफेयर्स है, जनवरी में इतने सारे करंट अफेयर्स हुए हैं, इतने सारे काम हुए हैं। पहले तो आपका गणतंत्र दिवस है, फिर प्रवासी भारतीय दिवस है, इस बार जनवरी में बहुत सारे अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी फरवरी में आया हुआ है, तो बहुत करंट अफेयर्स है। इसलिए जनवरी आपका महीना आपके लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस से। जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, गणतंत्र दिवस कि कौन सी वर्षगांठ 26 जनवरी 2025 को मनाई गई? कौन सी थी भैया? 76, 75, 78 या 80? तो कौन सी थी? हम लोग का इस बार था कौन सा? 76 रिपब्लिक डे था। तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि कौन सा रिपब्लिक डे था? 76 रिपब्लिक डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 76 रिपब्लिक डे था तो कौन था 76 रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट? पूछ रहा है गणतंत्र दिवस 2024 का मुख्य अतिथि कौन था? क्या एबल फतेह अल सीसी थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, क्या प्रबोवो सुबिंतो थे, या प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन थे? तो नहीं, इसका जो आंसर था ये तो 2024 के थे अतिथि, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 2025 की। तो ये है 2025 के अतिथि। कौन है ये? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। कौन है? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अब गणतंत्र दिवस में होती है झांकी। तो अगर गणतंत्र दिवस में होती है झांकी तो कौन सा स्टेट जो बेस्ट झांकी जीता है? गणतंत्र दिवस परेड में 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका आंसर है बॉस उत्तर प्रदेश, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इन्हीं सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्या है भैया? हम लोग का जो रिपब्लिक डे है वह है 76 रिपब्लिक डे। और कौन आया था अतिथि? कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। अब पूछेगा कि गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये देखिए आपका कौन है? ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जी हैं, ठीक है। चलिए आगे और क्या क्या है भैया? अब देखिए जो इसमें जो झांकी है ना, झांकी दो तरह का झांकी, एक स्टेट वाला झांकी होता है, जो स्टेट वाली झांकी निकलती है, एक ना मिनिस्ट्रीज वाली झांकी होती है। तो दो तरह का झांकी का विनर है। एक जो है जो मिनिस्ट्री वाली झांकी का विनर है वह कौन है? अगर पूछेगा कि मिनिस्ट्री वाला में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय मंत्रालय विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी भैया? केंद्रीय मंत्रालय विभागों में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो थी ये देखिए, आप फोटो देख के जान जाएंगे कौन है ये। ये है भगवान बिरसा मुंडा। तो जनजाति कार्य मंत्रालय का सर्वश्रेष्ठ झांकी था जो किसके ऊपर था? भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर था, ठीक है। अब तो ये हो गया कौन सा? केंद्रीय मंत्रालय विभाग में सर्वश्रेष्ठ झांकी। अब स्टेट में देखेंगे तो अभी हम लोग स्टेट में पढ़े थे, स्टेट या यूपी में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी हुई? उत्तर प्रदेश की। किस पर्व था? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये देखिए महाकुंभ का झांकी। तो अगर पूछेगा स्टेट में तो बॉस है उत्तर प्रदेश, और अगर मिनिस्ट्री से पूछेगा तो आपका जनजाति वाला, ठीक है। चलिए और देखते हैं अदर विनर्स क्या है। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, मार्च होता है, ठीक है, मार्च पास्ट होता है, आपको पता होगा। तो जम्मू कश्मीर राइफल कॉन्टिंजेंट है ना, वो हुई सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी। तो इतना सारा तो आपका सिर्फ आपका 26 जनवरी का। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है
ये इंग्लिश में है, हिंदी में देखते हैं हम लोग। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1915 में महात्मा गांधी की भारत वापसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। बताइए इन दोनों में से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर आप ध्यान देंगे तो व्यापम का आप ध्यान देगा, अगर आप CGPSC दिए हो और आप हॉस्टल वार्डन दिए हो तो हॉस्टल वार्डन में ऐसे क्वेश्चन आए थे। CGPSC में 1 लाइनर आ गया था, CGPSC खेला खेल दिया हमारे साथ, बोला कि UPSC लेवल का पूछूंगा और 1 लाइनर पूछ दिया। इसीलिए आप ध्यान देगा कि हॉस्टल वार्डन का जो व्यापम में ऐसे क्वेश्चन आए थे। और अगर आप ADO की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मत्स्य निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ये सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। व्यापम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, PSC 1 लाइनर पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हमारा फोकस कौन है, अभी व्यापम्स के एग्जाम है, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा सही है, तो इसमें भैया जब भी ऐसे लंबे लंबे लाइन दिए गए रहते हैं तो 90% चांस होता है कि दोनों सही होता है, पहला भी सही दूसरा भी सही। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी आए थे, है ना। कब से बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं, 2003 से बनाना हम लोग शुरू किए हैं। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी आए थे 9 जनवरी को, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसीलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। थीम क्या है इस साल का, थीम भी आपको याद होना चाहिए, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यह थीम, ठीक है, यह थीम। इस बार क्या हुआ था, ये जो दिवस है इसमें एक मुख्य अतिथि भी आई थी, है ना। कौन थी वो क्या है, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्या है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, वो आई थी, ठीक है। जब हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस बना रहे थे तो एक मुख्य अतिथि को बुलाए थे हम, वो कौन थी, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति थी, ठीक है। कितना खतरनाक देश का नाम है, देश का नाम ही इतना खतरनाक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जितना भी गणतंत्र दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जनवरी के महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट। इस साल तो बॉस जनवरी में ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट हुए हैं कि एक क्वेश्चन आना पक्का। देखते हैं क्या क्या अपॉइंटमेंट हुए हैं। पहला जो अपॉइंटमेंट है प्रश्न के साथ देखते हैं हम लोग। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, कौन है भैया, ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह है, ठीक है। क्या श्री राजेश कुमार है, श्री अमित कुमार है, या राकेश त्रिपाठी है, कौन है बॉस, कौन है बताइए, कौन है इनका। तो इनका जो आंसर होगा वह होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगर आप फोटो से पहचान पाए तो ये है फोटो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की। तो हमारे CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन हुए हैं भैया, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। 18 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक DG नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है CRPF कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय कहाँ है बॉस, मुख्यालय है न्यू दिल्ली। कहाँ है इसका मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है बॉस, मुख्यालय है न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो नए आपके क्या है वित्त सचिव या फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, क्या वो RK मेनन है, TV सोमनाथन है, तुहिन कांता पांडे है, राजीव कुमार है, तो कौन है भाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, अगर आपको फोटो से जान पाएंगे तो फोटो से जान लीजिए, अगर आप फोटो से नहीं जान पा रहे हैं तो ये है तुहिन कांता पांडे जी, ठीक है। तो ये कौन है, ये पहले वित्त सचिव थे, फर्स्ट फाइनेंशियल सेक्रेटरी। फिर ये कौन है, ये तुहिन कांता पांडे से पहले ये थे। अभी जो इसका आंसर है कंफ्यूज मत होइएगा, ये तुहिन कांता पांडे 20th नंबर के, ये 19वें नंबर के थे, ये पहले नंबर के थे, ठीक है।
और राजीव कुमार कौन है? ये भी कभी ना कभी थे, कौन से नंबर के थे मुझे भी नहीं पता। अभी कौन है? तुहिन कांता पांडे है, आपको वो याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये करंट अफेयर्स जब मैं बना रहा था, मतलब आज ही के दिन जब मैं इसको बना रहा था, तो आज मैं जब सर्च मारा तो इनको एक और पोस्ट दे दिया गया है, इनको सेबी का चेयरमैन बना दिया गया है। तुहिन कांता पांडे जो है ना, उनको क्या बना दिया गया है? तुहिन कांता कांत है, सॉरी तुहिन कांत, सॉरी तुहिन कांता बोल रहा था मैं, तुहिन कांत पांडे को क्या बना दिया गया? सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कर दिया गया है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। लिक्विड एलपीएससी ही बोलेंगे आप, द्रव्य प्रयोजन प्रणाली केंद्र नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको एलपीएससी ही पढ़ते हैं हम लोग। तो एलपीएससी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? अब ये पहले एलपीएससी क्या होता है, देखिए क्या होता है कि जब हम लोग रॉकेट भेजते हैं, इसरो रॉकेट भेजता है, तो उसके लिए हम लोग को फ्यूल चाहिए रहता है। वो फ्यूल का जितना भी आपका आर&डी हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, वो फ्यूल बन कहाँ रहा है? वो बन रहा है एलपीएससी में, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए कौन निदेशक, किसको, डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? कौन है भैया? उनका आंसर है ये फोटो एम मोहन जी, एम मोहन जी, ठीक है, एम मोहन जी। तो बाकी सब कौन है? तो ये जो है वी नारायण जी, इससे पहले वी नारायण थे, अब वी नारायण क्या बन गए हैं? वह इसरो के डायरेक्टर बन गए हैं। तो अब पहले वी नारायण थे, अब उनको बना दिए इसरो के डायरेक्टर। जब उनको इसरो के डायरेक्टर बन गया तो ये पोस्ट खाली हो गया, ये पोस्ट खाली हो गया तो एम मोहन आ गए, ठीक है। चलिए, तो लिक्विड प्रोपल्शन आपका सिस्टम सेंटर समझ गए आप? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है, ये कहां पे है? तिरुवनंतपुरम केरला में। कहां पे? तिरुवनंतपुरम केरला में है ये, है ना। क्या होता है भैया यहाँ पे? आपका जितने भी लिक्विड प्रोपल्शन है ना, जो आपका इसरो का जो रॉकेट है, रॉकेट में लगता है लिक्विड फ्यूल, उसका रिसर्च होता है और उसका डेवलपमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपॉइंटमेंट ही देखते हैं। Who has been appointment as the 11th chairman of ISRO? इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैं अभी तुरंत आपको बताया हूं, कौन है? वी नारायणन जी, वी नारायणन जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे वी नारायणन कौन है भैया? वी नारायणन रॉकेट साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर है। एरोस्पेस इंजीनियर तभी ना इनको बनाया गया है आपके चेयरमैन। सेकेंड थिंग, इसरो कब बना है? इसरो का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब फाउंड हुआ था? 1969 को। अगर हम लोग लिखेंगे तो 15 अगस्त 1969 को फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कहां पे हेडक्वार्टर? बेंगलोर में, बेंगलोर में। अभी तुरंत हम लोग एलपीएससी का हेडक्वार्टर पढ़े थे, कहां था भैया? तिरुवनंतपुरम केरल। चलिए अब है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का सीईओ कौन बना है? क्या वो भुवनेश्वर कुमार है? क्या वो नीलकांत मिश्रा है? नीलेश शाह है? अमित कुमार है? बताइए। इसका आंसर होगा, अगर आप फोटो देखेंगे, आप फोटो से जान जाएं तो अच्छा है, नहीं जान पाएंगे तो कौन है? भुवनेश कुमार जी, ठीक है, भुवनेश कुमार जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में एसोचैम का महासचिव किसे चुना गया है? राजेश मिश्रा, देवेंद्र दास, मनीष सिंघल, आकाश कुमार। तो किसे चुना गया है? मनीष सिंघल जी को। ये है मनीष सिंघल। अब ये एसोचैम क्या है भैया? एसोचैम ये है एसोसिएटेड चैम्बर्स। देखिए इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। ए से एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, ये है फुल फॉर्म इसका। अब कुछ अदर नियुक्तियां, देखिए नियुक्तियां और बहुत सारी हैं, अगर आप पढ़ेंगे अगर आप तो इतने सारे और हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं सब लिख दिया हूँ। लेकिन हमारा आ रहा है करंट अफेयर का
मैगजीन, अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो छत्तीसगढ़ का जनवरी का करंट अफेयर्स का मैगजीन CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है। पूरा प्रॉपर मैगजीन है, पूरा अपॉइंटमेंट एक जगह, पूरा आपका जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस एक जगह। आप जरूर डाउनलोड करके एक बार पढ़िए, आपको उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और बहुत ही मेहनत लगा है। आप जरूर बताइएगा कि वो आपको मैगजीन कैसा लगा। इसका भी मैं मैगजीन लेके आऊंगा, जनवरी महीने का सारा अपॉइंटमेंट एक साथ, सब कुछ एक साथ, कि आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। और उसमें जो और भी अन्य अपॉइंटमेंट है उसमें मैं डाल दूंगा, लेकिन आप उसको बस एक बार ऊपर से पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अदर अपॉइंटमेंट में FCI का चेयरमैन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, भारतीय खाद्य निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है भैया? आशुतोष अग्निहोत्री, आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है, चलिए, जितना भी हमारा अपॉइंटमेंट था 2025 जनवरी का वो होता है समाप्त। अब हम लोग शुरू करेंगे, क्या बता दीजिए, हम लोग शुरू करेंगे महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूची, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स। अब आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? तो जो भारत का स्थान है वह है 4th। कितना है बाबू? भारत का स्थान है 4था। तो पहले 3 कौन हैं? जो शीर्ष 3 देश है वो हैं यूएसए फर्स्ट, टॉप में, तो हमेशा ही टॉप में रहता भैया। सेकंड है रसिया, तीसरा है हमारा जानी दुश्मन चाइना, छोटा जानी दुश्मन, बड़ा वाला तो पाकिस्तान है। ठीक है, तो पहला है यूएसए, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना, और 4th में कौन है? हमारा प्यारा इंडिया। अब तो ये है आपका, इसमें पूछेगा सबसे आखिरी स्थान किसका है, तो वो भी हमारा पड़ोसी है लेकिन हमारा दोस्त है। कौन है भैया? भूटान है। तो आखिरी स्थान पर हमारा दोस्त और हमारा पड़ोसी भूटान है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? वो कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, चलिए, और कौन कौन सा रिपोर्ट है भैया? अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, विच कंट्रीज पासपोर्ट इज सेट टू बी द मोस्ट पावरफुल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? बताइए कौन है सबसे शक्तिशाली? तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा आंसर सिंगापुर। क्या? सिंगापुर होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट बन गया है, जिसके जरिए दुनिया भर के 227 देशों में से 193 देशों के वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे और कौन कौन सा रैंक है। What is India's rank in the first edition of QS World Future Skill Index? पहली बात तो ये पहला एडिशन है। अगर जब भी पहला एडिशन की बात करेगा बाबू तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। QS World Future Skill Index के पहले संस्करण, पहला एडिशन है, पहला एडिशन हो गया तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। में भारत का क्या रैंक है? भारत का रैंक, तो भारत का इसका क्या रैंक होगा भारत का, बताइए आप इसमें। तो इसमें जो भारत का रैंक है वो है 25वां। क्या है? 25वां। ध्यान दीजिएगा इसमें जो, अरे मैं आगे कैसे बढ़ा दिया, QS वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो क्या है 25वां। ठीक है, याद रखिएगा, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं भैया ये क्या है, क्योंकि बस लिख तो देता QS समझ में आएगा तब ना भैया, याद होगा। तो क्या है भैया? QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का 25वां स्थान है, जो इसे भविष्य के कौशल के मामले में एक प्रतियोगी के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, यह इंडेक्स क्या बताता है भैया? यह इंडेक्स इस बात का मूल्यांकन करता है, किस बात का करता है, कि देश वैश्विक नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए कितना तैयार है। मतलब जो वैश्विक है, जो आपका जो देश है वो वैश्विक नौकरी बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए कितना
तैयार है। दिस इंडेक्स इवेल्युएट हाउ वेल कंट्रीज आर प्रिपेयर्ड टू मीट द इवॉल्विंग डिमांड ऑफ ग्लोबल जॉब मार्केट। मतलब जो ग्लोबल जॉब मार्केट है, जैसे जैसे एआई आ रहा है, चारों तरफ एआई है, सब कुछ आप मैं आप क्लास के एंड में बताऊंगा आपको। एआई मॉडल आ गई है, इंस्टाग्राम मॉडल, इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो जाकर उनको फॉलो कीजिएगा। एआई सिंगर आ चुकी है। तो जो देश का जो ग्लोबल मार्केट है उसमें इंडिया कितना तैयार है उसको बताता है आपका क्या, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने तो ये जान गए थे कि टॉप रैंक कंट्री, नहीं नहीं नहीं, इसमें टॉप रैंक कंट्री नहीं देखे थे। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स में टॉप रैंक कंट्री क्या है? हमेशा पहले होता है अमेरिका, फिर नहीं अब इंग्लैंड आ गया, फिर क्या है, जर्मनी है टॉप रैंक कंट्री। इंडिया का कौन सा रैंक है भैया? 25वां। क्या रैंक है इंडिया का? 25वां। आप कैसे याद कीजिएगा? ये नौकरी की बात करते हैं ना भैया, तो 25 साल में आपकी नौकरी लग जाएगी, भगवान करे लग जाए, उससे पहले ही लग जाए आपकी, ठीक है। Who launched the facial health index? फेशियल, ये इसका हिंदी कहाँ है? हिंदी तो है ही नहीं इसका। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 कौन लॉन्च किया है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं। फिजिकल FHI 2025 कौन लॉन्च किया है? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन लॉन्च किया है? कौन लॉन्च किया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? ये हो जाता जरूरी, मैं आपको जब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ा था तभी मैं आपको बताया था। तो कौन लॉन्च किया भैया? ये लॉन्च किया है नीति आयोग। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये जरूरी है, पता नहीं मैं इसका हिंदी क्यों नहीं लेके आ पाया, मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाया हूं, भूल गया हूँ। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एक चीज होता है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स आपको हिंदी में भी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स ही लिखोगे आप। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन लॉन्च किया है? नीति आयोग लॉन्च किया है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि इसमें हमारा छत्तीसगढ़िया के दूसरा रैंक है, इसलिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में हमारा प्यारा जो छत्तीसगढ़ है उसका कितना रैंक है? उसका है दूसरा रैंक। पहला रैंक उड़ीसा है, हमारा पड़ोसी ही है उड़ीसा, ठीक है। तो उस दूसरा रैंक क्या है? छत्तीसगढ़ का है। अब ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता क्या है? ठीक है, ये क्या करता है? ये 18 प्रमुख भारतीय राज्यों को का राजकोषीय स्वास्थ्य चेक करता है ये, ठीक है। 18 प्रमुख भारतीय राज्यों को क्या राजकोषीय स्वास्थ्य चेक करता है ना। और अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है जितने अलग अलग फैक्टर्स में चेक करता होगा, जैसे व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रह, वित्तीय अनुशासन, ऋण स्तर और ऋण स्थिरता, इन सब चीज में चेक करता है और क्या देता है? रैंक देता है। और इन सब चीज को चेक करके रैंक दिया। क्या रैंक दिया? उड़ीसा को बोला भैया आप हो प्रथम रैंक पर, और छत्तीसगढ़ भैया आप हो दूसरे रैंक पर। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का रैंक दूसरा है। ये आपके खून में बस जाना चाहिए, क्योंकि ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? कभी भी अगर छत्तीसगढ़ कुछ नेशनल लेवल में परफॉर्म करता है वो जरूर आ जाता है। जैसे ग्रीन जीडीपी आया था ग्रीन जीडीपी। आप अगर दुनियादारी का करंट अफेयर देखोगे तो द हिंदू में छपा था, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये उसके जी न्यूज में आ गया था ये सब। जब भी छत्तीसगढ़ का नाम नेशनल लेवल में उजागर होता है तो वो जरूर आ जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ है, नेशनल लेवल है नीति आयोग। तो नीति आयोग में जब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स निकाला तो उसका आ गया रैंक दूसरा छत्तीसगढ़ का, तो आने की चांसेस बढ़ गई बहुत ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग जितना भी महत्वपूर्ण इंडेक्स है वो हम उसकी समाप्ति हो गई, स्वाहा हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्या है बाबू? थर्ड है महत्वपूर्ण स्थान, इंपॉर्टेंट प्लेसेस। देखते हैं हम लोग कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसको हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, तो ये क्या हो जाता है? बहुत हो जाता है जरूरी। क्या है क्वेश्चन? what are the first two Indian cities to be recognized as the wetland cities? आर्द्र भूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो शहर कौन से हैं? तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर क्या है?
हमारा क्या है, आर्द्र भूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर हैं। कौन कौन से? इंदौर और उदयपुर। ठीक है, याद रहेगा, कंठस्थ याद रहेगा। आप देखिए कई लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स आखिरी आखिरी में पढ़ते हैं, और आखिरी आखिरी में आप खुद बताइए, जैसे एडीओ के लिए आप पढ़ रहे हैं तो एडीओ के लिए आने वाला है करंट अफेयर्स आपका, समझ लीजिए 5 की 6 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा। अब 5 की 6 क्वेश्चंस आएंगे। अब 5 की 6 क्वेश्चंस के लिए आप आखिरी का महीना पढ़ रहे हैं। आखिरी का महीना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे ग्रामीण विकास है, पंचायती राज है, जो 20 से 30 नंबर का आ रहा है, उसको फोकस कीजिए। अभी टाइम है, तो अभी आप करंट अफेयर्स का मेरा वीडियो देखिए और फिर क्या कीजिए, पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिए। एक बार आपके दिमाग में घुस गया है, एक बार आखिरी में फिर से इस वीडियो को 2 की स्पीड में, 4 की स्पीड में देखिए, उस पीडीएफ को हाथ में सामने रखिए और पढ़िए। बस आपको वहां पे याद आ जाएगा, आप टिक मार दोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या क्या है भैया, इंदौर और उदयपुर। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के तहत 2 भारतीय शहर को वेटलैंड शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। कौन कौन? इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, उदयपुर जो कहां है, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए ये देखिए कितना सुंदर है। ये कौन है, क्या है, उदयपुर है। ये क्या है, आपका इंदौर है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? क्या वो सिक्किम है, क्या वो बिहार है, क्या वो मध्य प्रदेश है, कि क्या वो आंध्र प्रदेश है? क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण स्थल में क्या बोल रहा है, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 में विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस? कौन सा स्टेट है वो कौन है? देवभूमि। कौन? उत्तराखंड है। कौन है भैया? उत्तराखंड है वो। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि यूसीसी संविधान के किस आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में यूसीसी आपका है। ठीक है, अब जो समान नागरिकता संहिता के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म कर सभी के लिए एक समान कानून बनाने का प्रावधान रहेगा। जितना भी पर्सनल लॉ है सब क्या हो जाएगा, समाप्त, और सबका एक कानून होगा। जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका मुस्लिम्स के लिए, हिंदूज के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, शादी का अलग अलग नियम है, वो सब हो जाएगा खत्म और एक सामान्य लॉ आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। संविधान का आर्टिकल कमेंट में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है वेयर इंडिया फर्स्ट कोस्टल वाटर बर्ड सेंसस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। फिर ये सिर्फ अंग्रेजी में है, हिंदी में बोल रहा है कि भारत का पहला वाटर बर्ड, वाटर मतलब पानी और बर्ड मतलब पक्षी, सेंसस मतलब जनगणना, कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? ठीक है, भारत का पहला पानी पक्षी वाला जनगणना कहाँ हुआ है? तो इसका मैं हिंदी लाना भूल गया, लेकिन मैं आपको हिंदी में पढ़ के सकता कि हमारे प्यारे भारत का पहला कोस्टल और जलीय पक्षी सेंसस जनगणना कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? तो कहाँ हुई है? इसका जो उत्तर है वह है जामनगर। जामनगर गुजरात में हुई है। कहाँ हुई है? जामनगर गुजरात में हुई है। ठीक है, जामनगर गुजरात में भारत की पहली तटीय और, अच्छा ये वाटर नहीं जानिएगा, वेडर है, वेडर पक्षी। वेडर पक्षी क्या होती है? वेडर पक्षी होती है ना, मैं आपको बताता हूं, हंस। हंस एक वेडर पक्षी है। कैसे? वो ऐसी पक्षी होती है ना जो आपका ना बहुत गहरे नहीं, मतलब शैलो वाटर में, ठीक है, पानी ज्यादा गहरा नहीं है उसमें रहती है, उसके लंबे लंबे चोंच रहते हैं। अरे मैं फोटो लेके आया हूँ, इतना मैं क्यों समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं उसका फोटो लेके आया हूँ। फोटो है क्या? आज देखिए, ये है उस, क्या रहता है, इसके लंबे लंबे पांव रहते हैं, लंबे लंबे चोंच रहते हैं, और यहाँ पे मेढक मछली को मस्त बैठ के खाते रहती है। ठीक है, ये आपका ज्यादा उसमें गहरे पानी में नहीं रहती है। वेडर पक्षी के लंबे पैर, लंबे गर्दन, लंबी चोंच, लंबे पैर, लंबे गर्दन, लंबी चोंच। तो इसी की जो वेडर पक्षी है उसका क्या हुआ है? जनगणना हुई है।
जनगणना हुई है। और जनगणना कहाँ हुई है? ये पहली बार जनगणना हुई है। तो जनगणना जो हुई है ये होगा वाटर नहीं, ये वेदर होगा, WADER, वेदर। तो कहाँ हुई है भैया? जामनगर, गुजरात में हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, समुद्र तट पर बना भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में स्थित है? केरला, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी ग्लास ब्रिज बनने वाला है। आप कमेंट में बताइए कि छत्तीसगढ़ में कहां पे ग्लास ब्रिज बनने वाला है। ठीक है, इसका जो आंसर है, इसका समुद्र तट पर बन रहा है ना, तो ये बनेगा भैया तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बनने वाला है। ठीक है, समुद्र तट पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जितना भी महत्वपूर्ण स्थल है उसकी समाप्ति की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट जो आ गया आपका स्पोर्ट्स। इस बार भैया जनवरी में स्पोर्ट्स से भर भर के करंट अफेयर्स है, और व्यापम को तो स्पोर्ट्स से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम। ठीक है, पहला देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? मतलब पुरुष वर्ग भी जीत गया वही देश, और महिला वर्ग भी वही देश जीत गया। वो कौन देश हो सकता है? वह जो देश है वह है हमारा प्यारा भारत। कौन है वो? हमारा प्यारा भारत। अच्छा, ये जो खो खो विश्व कप है ना, इसका पहला संस्करण हुआ है। मैं खो खो विश्व कप से छत्तीसगढ़ का एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया था। अगर आप मेरा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का वीडियो देखे हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ था, क्या है, क्या कैसे खो खो विश्व कप हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, क्योंकि ये पहला संस्करण है, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कौन जीता है भैया? कौन? पुरुष और महिला वर्ग में कौन जीता है? भारत जीता है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। खो खो विश्व कप 2025 कौन सा संस्करण है भैया? कौन सा एडिशन है? पहला एडिशन है। ठीक है, मेजबान देश हुआ कहाँ है? हमारे प्यारे भारत में। अब भारत में कहाँ पे हुआ है? इंदिरा गांधी स्टेडियम, न्यू दिल्ली में हुआ है। आयोजन तिथि क्या है? आयोजन तिथि 13 से 19 जनवरी 2025 में हुआ है। ठीक है, विजेता पुरुष और महिला वर्ग में भारत है। ठीक है, उप विजेता कौन है? नेपाल है। ठीक है, भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है? प्रियंका इंगले। कौन है भैया? भारतीय महिला टीम की कप्तान प्रियंका इंगले। और पुरुष टीम के कप्तान कौन है भैया? प्रतीक, प्रतीक जी है। शुभांकर क्या है इसका? तारा और तेजस। ये देखिए, ये है तारा और ये है तेजस। अब इसमें कौन तारा और कौन तेजस है ये तो मुझे नहीं पता। इसमें से कोई एक तारा है और कोई एक तेजस है। ठीक है, आप कमेंट में बताइए आपको कौन सा इसमें तारा लग रहा है, कौन सा तेजस लग रहा है। ठीक है, तो शुभांकर भी आपको याद होगा, क्योंकि क्या है, ये पहला विश्व कप है और छत्तीसगढ़ से एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इस विश्व कप का, जो मैं आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स में पढ़ाया हूं। जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए, अब है विच टीम हैज वोन द विजय हजारे ट्रॉफी। जो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट वाला ट्रॉफी होता है 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो किसने जीता भैया? आई थिंक सो कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटका ने, आई थिंक नहीं, यही आंसर है, कर्नाटका ने जीता है। ठीक है, कर्नाटका ने जीता है। ठीक है, 2024 विजय हजारे ट्रॉफी कौन सा संस्करण था? ये 32वां संस्करण था। विजेता कौन है? कर्नाटका। रनर अप कौन है? विदर्भ है। रनर अप कौन है? विदर्भ है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? करुण नायर है, विदर्भ के। ठीक है, विच टीम हैज वोन द टाइटल ऑफ 78 2024-25 संतोष ट्रॉफी। 78वीं 2024-25 संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम में जीता है? तो किस टीम ने जीता है? क्या वो मेघालय है, क्या वो उत्तराखंड है, क्या वो सर्विस है, या क्या वो वेस्ट बंगाल है? अगर आप ये फोटो देख सकते हैं तो आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं देख सकते हैं, अगर आपको देख के समझ में आ रहा है तो बहुत सुंदर, वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने जीता है। अब संतोष ट्रॉफी है क्या भाई? विजय वाला ट्रॉफी क्या था? ये विजय हजारे था ना, ये विजय हजारे। विजय हजारे जो ट्रॉफी था ये था क्रिकेट के लिए, लेकिन जो संतोष ट्रॉफी है वो है फुटबॉल के लिए। तो फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी है। कौन जीता है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जीता है। उप विजेता कौन है? केरल है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? शीर्ष गोल स्कोरर रोबी हंसदा।
रूबी हंसदा, अभी हम लोग हंस के बारे में बात कर रहे थे शायद थोड़ी देर पहले। चलिए, हु वोन द मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है ये यूएस ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन। ये सब ओपन का ना आपको हमेशा किसी न किसी एग्जाम में उठा के जरूर पूछ देता है। तो अभी तो इस साल अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, आगे होगा या फ्रेंच ओपन, वेबलैंडन ओपन, यूएस ओपन, तो उस टाइम आएगा। अभी कौन है भैया, कौन जीता है? तो ये अगर फोटो आपको पता हो तो बहुत सुंदर है, अगर नहीं पता तो कौन है ये? जेनिक सिनर। कौन है? जेनिक सिनर जीते हैं। कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? जेनिक सिनर। ये मेल में है। फीमेल में कौन जीती है? फीमेल में कौन जीती है? फीमेल में जो जीती है उनका नाम क्या है भैया? महिला एकल में कौन है ये? महिला एकल में देखिए कौन है? मेडिसन क्रिस। मेडिसन क्रिस जीती है महिला एकल में। पुरुष एकल में कौन है? जेनिक सिनर जीता है, ठीक है ना। और महिला एकल में कौन है भैया? मेडिसन क्रीज है। इनका पहरा ग्लैंड सेल्फ किताब है, ये है इनका फोटो है मेडिसन कीज मेडिसन कीज। विच कंट्री विल होस्ट द फीडे चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप? कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन करेगा भैया? वो है हमारा प्यारा सबसे न्यारा भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? ये जो स्पोर्ट्स में ना ये टॉप लेवल का पुरस्कार है, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलता है। स्पोर्ट्स में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वह मेजर ध्यानचंद है। तो मेजर ध्यानचंद, विच प्लेयर हैव बीन अवॉर्डेड विथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? क्या वो मनु भाकर है? क्या वो डी गुकेश है? क्या वो हरमनप्रीत सिंह है? क्या वो प्रवीण कुमार है? या उपरोक्त सभी? ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर क्या आंसर रहता है? उपरोक्त सभी, क्योंकि ई तक दिया हूं मैं, जानबूझकर ई तक दिया हूं। हर बार आपके एग्जाम में ऑप्शन डी ही रहता है, लेकिन मैं ई तक दिया ही इसलिए हूं क्योंकि मेरे को चारों बताना था कि ये चारों जीते हैं। क्या जीते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये चार जीते हैं। मतलब ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला? तो कितने को मिला? 4 लोगों को मिला। चलिए आगे देखते हैं। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको मिला है? गुकेश जी को, चेस खेलते हैं। हरमनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी खेलते हैं, ठीक है। प्रवीण कुमार कौन है? पैरा एथलीट है। और मनु भाकर दुनिया जान गई इनको, शूटिंग करती हैं, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स है, ये 4 है। बार बार हम लोग क्यों लिख दिया हमें इसको, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद आ रहा है अर्जुना पुरस्कार। अर्जुना पुरस्कार ये सेकंड लेवल का, देखिए जो टॉप लेवल का स्पोर्ट्स पुरस्कार है वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद। जो सेकंड लेवल का, जो सेकंड लेवल का पुरस्कार जो होता है, जो दूसरा सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है वो अर्जुना अवार्ड है। वो 34 लोगों को मिला है। अब 34 लोगों का नाम आप याद क्यों कीजिएगा? मत याद कीजिए, क्या मिलेगा याद करके? वर्क हार्ड मत कीजिए, वर्क स्मार्ट कीजिए, ठीक है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को मिलता है, कोच को तो 3 जन को मिला है। किसको किसको मिला है? सुभाष राणा को मिला है ना, दीपाली देश पांडे को मिला है। और हॉकी कोच कौन? संदीप जी को मिला है, ठीक है। तो ये तीनों को क्या मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। अगर आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है, कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को मिला, सुभाष राणा, दीपाली और संदीप को मिला। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड है ना, किसको मिला है? किसको मिला है? विजेता टीम क्या है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मिला है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्पोर्ट्स से इस बार का भर भर के करंट अफेयर्स है। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये देखिए कोई अंग्रेज ही है, लेकिन चारों नाम अंग्रेज हैं। नहीं, ये नाम साई लिखा है, ये अंग्रेज, इसको हम काट देते हैं, ये नाम नहीं हो सकता, ठीक है। ली ची नहीं, ली ची क्यों, कुछ चाइनीज नाम है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लक्ष्य सेन इंडियन नाम है, ये भी नहीं होगा। कौन है? विक्टर भैया। कौन है? विक्टर जी। विक्टर नाम ही है, विक्टर इसलिए जीत गया ना, नाम था विक्टर। विक्टर मतलब विक्ट्री होता क्या? इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर जी ने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब महिला ओपन भी पूछ दिया क्या इसका? हाँ जी। अब इसी में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए ऐसा कुछ, इनका फोटो देख के हम लोग पकड़ते हैं इनको,
नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि सब कुछ चोंग वांग नाम है तो नहीं पकड़ पाएंगे आप, ठीक है। वैसे ये इनका जो नाम है वो है एनसी यंग। क्या है? एनसी यंग। यंग दिख रही है, जवान दिख रही है, तो एनसी यंग, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, पहला है इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट। मेल में कौन था? मेल में जीतेगा, बैडमिंटन जीतेगा, विक्ट्री लाएगा तो विक्टर। दूसरा कौन है? यंग, एनसी यंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Who has been appointment as the secretary of board control of cricket in India? BCCI का सेक्रेटरी कौन है? BCCI का सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? क्या वो जय शाह है? क्या वो रॉजर बिन्नी है? क्या वो देवजीत सैकिया है? क्या वो प्रभजोत सिंह भाटिया है? तो प्रभजोत सिंह भाटिया तो नहीं होंगे, आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप मेरा छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स देखे होंगे तो जानते हैं ये जी हमारे छत्तीसगढ़ से ही हैं। इनको भी बीसीसीआई का एक इंपॉर्टेंट पोस्ट मिला है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप मेरा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए। और ये है, सोचिए, ये छत्तीसगढ़ के, इनको बीसीसीआई में कुछ नेशनल लेवल का जो बोर्ड है उसमें उनको कुछ क्या मिला है, किसी कोई अपॉइंटमेंट मिला, किसी जगह में अपॉइंट हुए हैं वो, तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताइएगा। तो ये तो आंसर है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन है? देवजीत सैकिया। इसका आंसर क्या है? ये है, ठीक है। तो ये बताएगा मुझे कमेंट में कि रॉजर बिन्नी कौन है। रॉजर बिन्नी भी बीसीसीआई के कुछ हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रॉजर बिन्नी बीसीसीआई के क्या है ये, ठीक है, रॉजर बिन्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवजीत सैकिया ये है फोटो, अगर आप जानेंगे तो, ठीक है। हाँ, अरे यार यहीं बस आंसर लिख दिया था मैं। देखिए रॉजर बिन्नी क्या है? अध्यक्ष हैं, वो मैं बता दिया। बीसीसीआई कब बना है? दिसंबर 1928 में बना है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और अध्यक्ष कौन है? रॉजर बिन्नी है। चलिए 38th राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित होंगे? वेयर इज 38th नेशनल गेम बीइंग हेल्ड? तो जो 38 नंबर का नेशनल गेम है वह हो रहा है कहां पर? उत्तराखंड में, ठीक है। कहां होगा? उत्तराखंड में होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द खेलो गेम इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहां आयोजित होगा? कहां होगा भैया? कहां होगा? शीतकालीन ना, तो ठंडी जगह में होगा ना भैया, लद्दाख में है इसका आंसर। कहां है इसका आंसर? लद्दाख है। चलिए अब हम लोग जितना भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है उसकी हम लोग करते हैं समाप्ति। अब आ गया हम लोगों का अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अब पहले 2025 में पद्म विभूषण घोषित किए गए हैं। टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। अब सातों के सातों नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूछ देता है भैया, ठीक है। कौन कौन है? एक है एल सुब्रमण्यम, ठीक है। डी नागेश्वरा रेड्डी है। तीसरा क्या है? शारदा सिन्हा है, ये बिहार की हैं, ठीक है। जगदीश सिंह खेहर है ना। फिर क्या है? एमटी वासुदेव वन नायर है, ठीक है। फिर क्या है? कुमुदनी लाखिया है। और आखिरी कौन है? ये इंडिया के नहीं है, ओसामू सुजुकी। ये 7 लोगों को मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है। और इनको, ओसामू सुजुकी को और इनको क्या मिला है? मरणोपरांत मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण। तो सबसे पहले हमको यह याद करना है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 7 लोगों को। कौन कौन है वो 7 लोग? कौन कौन है 7 लोग? ठीक है, पहले भैया डी नागेश्वर रेड्डी है, चिकित्सा में मिला है, ठीक है। फिर जगदीश सिंह खेहर है, ठीक है, लोक कार्य में चंडीगढ़ में, लोक कार्य चंडीगढ़ के हैं वो। फिर कौन है? कुमुदनी लाखिया है, कला में मिला है उनको। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, कला में मिला है उनको। फिर कौन है? वासुदेव नायर है, साहित्य और शिक्षा में मिला है। फिर क्या है? ओसामू सुजुकी मरणोपरांत किस फील्ड से रिलेटेड थे वो? व्यापार और उद्योग से। फिर श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला से, बिहार की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं पद्म पुरस्कार। तो 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है ना। इसी से एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पद्मश्री छत्तीसगढ़ में
इस बार 2025 में जो पद्मश्री मिलने वाला है वो किसको मिला है? अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है फिर जाइए मेरे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो 2025 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है? तो कितने लोग हैं भैया? ये है 139। इसमें से एक छत्तीसगढ़िया है, नाम बताइए कौन है कमेंट में। चलिए, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 में 25 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। अच्छा, 139 को अगर हम बांटेंगे तो जिसमें से 7 पद्म विभूषण है, जिसका मैं आपको अभी नाम बताया, 19 पद्म भूषण है और 133 क्या है? पद्मश्री है। अब जो ये 139 पद्म अवार्ड है उसमें से कितनी महिलाओं को मिला है? 23 महिलाओं को मिला है। 23 महिलाओं को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया है? 17, 12, 13, 14। 17 मतलब होता है खतरा और बच्चे हैं खतरा, तो खतरा ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूं मैं। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों को चयनित किया गया है? 17 बच्चों को। ठीक है, 17। तो 70 चिल्ड्रंस इन 7 कैटेगरी। ठीक है, 7 श्रेणियों में 17 बच्चे कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में मिला है 17 बच्चों को। ठीक है, 17। कौन दिया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी दी है। कितना रुपए है? 1 लाख रुपए भैया, सबको मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब्स 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र फिल्म होगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ पिक्चर होगा, ये चित्र नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर। ठीक है, विच फिल्म वोन द बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन गोल्डन ग्लोब्स 2025? क्या वो द ब्रूटलिस्ट था, अ रियल पेन, कॉन्क्लेव, हैक्स? तो इसका आंसर होगा द ब्रूटलिस्ट। अगर आप अंग्रेजी पिक्चर देखते हैं, देखने का शौक रखते हैं, तो इस पिक्चर को देखिए, अच्छा पिक्चर है, समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी देखिए। ठीक है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज बाय बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन? अगेन मैं इसका हिंदी लाना भूल गया। कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज है जो बिल गेट्स और मेलिंडा, बिल गेट्स वही बहुत अमीर आदमी जिसका विंडोज है, ठीक है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की पत्नी का एक फाउंडेशन है, वो अवार्ड देता है गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज। इसको कौन जीता है? तो ये जीती है, कौन है ये? उर्वशी सिन्हा जी जीती है। ठीक है, कौन जीती है? उर्वशी सिन्हा। चलिए